नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको हमारे सहयोगी लगातार दे रहे हैं, लेकिन एक और अपडेट सामने है, वो आपको बताता हूं। सोनम जब गाजीपुर में थी, यानी कि जब सरेंडर करने वाली थी, तो उसने मोबाइल में एक नंबर मिलाया और उसको बाद में डिलीट कर दिया। क्यों? ये सब कुछ देखा एक लड़की ने जिसका नाम था उजाला यादव। कौन है उजाला यादव? एक महिला की कैसे इसमें एंट्री हुई, पूरी कहानी आपको बताता हूँ। दरअसल गाजीपुर की उजाला यादव ने क्या बताया वो आपको बताता हूँ। वो अपने मोबाइल पर राजा से जुड़ी खबरें और वीडियो देख रही थी। कौन? उजाला। तो सोनम ने जैसे ही उसको देखा, उसकी तरफ देखा, मोबाइल देखा और वो घबरा गई। उसने कहा ये सब मत देखो, यानी कि सोनम ने उसको कहा। इसके बाद उजाला ने वीडियो देखना बंद कर दिया। इसी दौरान सोनम ने उजाला से मोबाइल फ़ोन मांगा। उसने कहा कि मुझे अपना मोबाइल दीजिए, और उसमें एक नंबर टाइप किया लेकिन डायल नहीं किया और तुरंत मिटा दिया। फिर मोबाइल लौटा दिया, यानी कि एक नंबर उसने टाइप किया, उसमें जो भी whatever 98732 जो भी टाइप किया और उसको मिटा दिया। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया, किसको कर रही थी, और वो क्यों उजाला का नंबर ले रही थी? क्या उसका अपना नंबर बंद हो गया था? ऐसा तो नहीं था। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और बुलाया और ये कहा कि मैं गाजीपुर में हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ एक घटना हुई है जिसमें मेरे पति को मार दिया गया है और मुझे यहाँ छोड़ दिया गया है, किडनैप कर लिया। यानी पूरी फर्जी कहानी बताई। और उसके बाद ये एंट्री एक महिला की हुई है। उस महिला की भी आपको तस्वीर आप देख रहे हैं राइट साइड में। आपको और बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ। दरअसल इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच में ये पता चला है कि उस मोबाइल नंबर को भी शामिल किया जा सकता है जिसे बस में बैठकर हत्या की आरोपी सोनम ने डायल करने की कोशिश की, लेकिन डायल किए बिना ही मिटा दी। दरअसल उस समय बस में मौजूद थी, बस में उजाला थी, उसने उससे फ़ोन मांगा और नंबर डायल के मिटा दिया। बाद में सोनम के साथ बैठी गाजीपुर के रहने वाली छात्रा ने ये सारी बातें मीडिया को बताई। उसने बताया कि मैं वीडियो देख रही थी और इस तरह से। तो अब पुलिस उसको गवाह के तौर पर पेश कर सकती है। दरअसल 8 जून की बात है ये। 8 जून की रात को वाराणसी से गाजीपुर तक रोडवेज की बस से वो यात्रा कर रही थी। यानी कि हम सबको पता है कि 8 जून की रात को वो ऐसा कर रही थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सोनम गाजीपुर नहीं बल्कि गोरखपुर जाना चाहती थी। इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न हुआ था। गाजीपुर वो कन्फ्यूज़न में यहाँ पहुँच गई थी, और जब ट्रेन नहीं मिली तो रोडवेज बस से उसने जाने का विकल्प चुना। उजाला ने बताया कि वो खुद भी उस रात लखनऊ से ट्रेन पकड़ वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची थी, जहां उन्होंने पहली बार सोनम को 2 युवकों के साथ देखा था। उसने इतना भी बताया कि वो कैंट पहुंची वाराणसी, वहाँ उसने 2 युवकों के साथ उसको देखा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी सोनम ने उससे बातचीत शुरू की। जब सोनम ने ट्रेन और बस की जानकारी मांगी, इसमें उसने जानकारी मांगी। उजाला का कहना है कि मैंने उसे बताया कि गोरखपुर की ट्रेन 3 बजे आएगी, लेकिन अगर वो चाहे तो रोडवेज बस से जा सकती है, जो कैंट स्टेशन के बाहर मिल जाएगी। इसके बाद सोनम को ट्रेन का इंतजार करना उचित नहीं लगा और वो बस से गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गई। यानी उसने फैसला किया कि वो गोरखपुर जा रही है। लेकिन इसके बाद अचानक उसने पूछा कितनी दूर है। तो जब दोनों रोडवेज बस स्टैंड से प्लेटफॉर्म नंबर 7 से बस में चढ़ी तो सोनम ने चेहरे पर से कपड़ा ढक लिया, यानी कि उसने अपना चेहरा ढक लिया था ताकि किसी को इसकी खबर ना लगे कि वो कौन है, ताकि कोई उसकी आइडेंटिटी ना पता लगा सके। बस में चढ़ते ही उसने पानी मांगा और चेहरा धोया, तभी उजाला ने पहली बार उसका चेहरा ठीक से देखा, ऐसा उजाला ने बताया। बस में सोनम पहले एक अजनबी युवक के बगल में बैठी थी, उससे मोबाइल फ़ोन मांग रही थी, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। यानी कि उसने एक और शख्स से मोबाइल फ़ोन मांगा। क्यों बार बार वो मोबाइल फ़ोन दूसरे से मांग रही थी? क्या उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था? इसके बाद सोशल मीडिया पर बाद में बताती है उजाला, अगली सुबह जब अपने गांव नसीरपुर पहुंची तो सोशल मीडिया पर सोनम की फ़ोटो देखी तो वो चौंक गई कि गाजीपुर के नंदगंज थाने में सूचना दी। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से राजा के भाई से संपर्क किया और अपनी आप बीती साझा की। अब आप सोचिए, इसके बाद सचिन ने उन्हें 4 आरोपियों की तस्वीरें भेजी। उसने वाराणसी कैंट स्टेशन पर सोनम के साथ देखा था, वो तस्वीरों में शामिल नहीं है। यह भी पता चला कि क्या वो नेपाल भागने की तैयारी कर रही थी। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही, क्योंकि वो गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने का प्लान उसका हो सकता था। इस तरह की जानकारी है। पहले वो ट्रेन से जाने वाली थी, लेकिन लंबा समय होने के कारण वो रोडवेज बस से गई, और गोरखपुर नेपाल के हम सबको पता है बहुत ज़्यादा करीब है। अभी भी सवाल कई है, स्टेशन पर मौजूद दोनों युवक कौन थे, जो सबसे बड़ा सवाल है जो उसको मिले थे। क्या वो राजा की हत्या में शामिल थे या नेपाल भागने में उसकी मदद कर रहे थे? इसके अलावा सोनम ने किसका नंबर टाइप किया था? क्या उसके नेटवर्क नेपाल में मौजूद किसी व्यक्ति से था? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अब रडार पर है। गोरखपुर वाली बस में क्यों बैठी? हम सबको पता है कि उसको गाजीपुर से पकड़ा गया और ये कन्फ्यूज़न हुआ, वो जाना कहीं और दूसरे गाजीपुर जा रही थी, लेकिन वो पहुंच गई यहाँ पर। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आई थी। इस बीच रिमांड पर हैं आरोपी, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस मामले में आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो आरोपी है, यानी 3 आरोपी प्लस 2 यानी 5 आरोपियों से गहनता से पूछताछ हो रही है। सीन रिक्रिएट किया जाएगा, आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। इससे पहले सोनम ने इनकार किया था कि उसका तो कोई रोल ही नहीं है।
इस पूरे हत्याकांड में, और सारा प्लान राज का था। राज ने उसके ऊपर दोष मढ़ दिया, लेकिन उसके बाद पुलिस की एक बाइट सामने आई जिसमें पुलिस ने एक एक चीज़ साफ कर दी। पुलिस ने कहा मास्टरमाइंड राज है, लेकिन सोनम ने पूरा साथ दिया। धक्का उसने दिया, वो भी मौजूद थी। मार डालो उसने कहा। इसके बाद वो लोग भागे। इंदौर में काफ़ी समय रही, ये भी पता चला वो किसके फ्लैट में रही। विशाल ने उसके लिए फ्लैट अरेंज कराया था, और वो ग्रॉसरी वहाँ पर उसने उसके लिए मंगवा ली थी पहले ही 5,000 रुपये की ऑनलाइन। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। और उसके बाद वो वहीं छिपी रही, लेकिन वहाँ से क्यों उसने गाज़ीपुर जाने का मन बनाया? वो चाहती तो वहाँ छिपी रह सकती थी, लेकिन उसको क्यों लगा कि ये लोकेशन का पता चल जाएगा। और गाज़ीपुर वो किसके पास जा रही थी? वो फ़ोन उसने जब उजाला से लिया तो वो किसका नंबर डायल कर रही थी? मिटाया। नेपाल, वो 2 युवक कौन थे जो स्टेशन पर मिले थे उसको? और उसके बाद वो वहाँ से क्या नेपाल भागने की फिराक में थी? ऐसी तमाम जानकारियाँ हैं जो आने वाले वक्त में साफ होगी।